खेत। राम जी की चिड़िया राम जी को दे, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। चिड़ियाओं को बुलाते हैं। चिड़ियाओं, मुझे लगता है तुम आज भूखी जा रही हो। अरे आओ आओ, ये राम जी का खेत है और खाओ, खूब पेट भर के खाओ। चिड़िया महाराज भरत जी के बुलाने से आ जाती हैं और एक हम और आप हैं। हाथ में रोटी लेकर के महाराज कुत्ते को भी बुलाएंगे तो वो पहले 10 बार सोचता है जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि महाराज उसके संग में पक्षपात कर देते हैं ना। एक हाथ में डंडा छिपा लेते, एक में रोटी ले आगे, फिर उसमें देते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं डर रहता है। और एक जड़ भरतलाल है जिन्होंने एक बार ही चिड़िया को बुलाया, सब चिड़िया आ गई और खेतों को चुगने लगी। जैसे चिड़ियाओं ने खेत चुगा, गांव वालों ने देखा, ओहो हो ये लीला चल रही है, जड़ भरत को रखवाली के लिए भेज रखा है। फिर से घर गए और जाकर के भैयाओं को कहा, बोले देखो जरा खेत पे जाकर के देखो, वो चिड़ियाओं को दाना खिला रहा है, तुमने रखवाली के लिए भेजा है, वो तो बर्बादी कर रहा है। भैया आए, खूब फटकार लगाई, यहां से भी जाना चाहते हो? घर से तुमको खेत पर भेजा, अब खेत पर भी तुमसे रखवाली नहीं होती, यहां से भी जाना चाहते हो? भरतलाल कुछ बोले नहीं। जैसे भैया चले गए तो फिर से चिड़ियाओं को बुलाने लग गए, गैयाओं को बुलाने लग गए। और प्रभु की याद आई, प्रभु को कहा, प्रभु आप भी आना, सब आपका ही है। हाँ? ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम के। चिड़िया को बुलाते, आओ भैया खाओ, सब प्रभु का है। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम के। चुन चुन दाना लाती है, चुन चुन दाना लाती है, सबका मन हर्षाती है, सबका मन हर्षाती है। हाँ चुन चुन दाना लाती है, चुन चुन दाना लाती है, सबका मन हर्षाती है, सबका मन हर्षाती है। बेला शाम की बड़े ही काम की, वो बेला शाम की बड़े ही काम के। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की। महाराज जब चिड़िया गैया खेत को पूरे को चुन चुन करके खाली कर गई तो गांव वालों ने भैयाओं को भेजा, पिताजी को भेजा, बोले इसको यहाँ से भी भगा दो, ये खेत की रखवाली करने के लायक भी नहीं है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, खेत की भी रखवाली नहीं कर सकता। तो बोले क्या किया जाए इसका? बोले गैया भैंस चराने भेज दो। गाय भैंसों में लगा दिया। महाराज तालाब में गैया भैंस घुसा दी जड़ भरतलाल ने और लाठी लेकर के खड़े हो गए, खबरदार जो बाहर निकली, बाहर मत निकलना। बिल्कुल। अच्छा शाम को दूध धोने के लिए इंतजार कर रहे थे घर पे और वो लाठी लेकर के बाहर नहीं जाना। चारों भैया सब मिलकर के आए और देखा जड़ भरत गैया भैंस कहाँ है? बोले तालाब में। बोले बाहर क्यों नहीं? बोले वो निकली नहीं है। महाराज बोले तू तो भैया किसी काम का है ही नहीं, अब तू यहाँ से जा और तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जा, हम तुझसे परेशान हो गए। जड़ भरतलाल ने फिर क्या था महाराज, माला उठाई, जाही बेदे राखे राम ताही बेदे रही, लेकर के और महाराज आगे की ओर बढ़ गए। भजन करते करते जा रहे हैं, मार्ग में चोरों के सरदार ने अपने चोरों को भेजा और कहा भैया जाओ कोई बलि देने के लिए नर ढूंढ करके लाओ, मैंने वचन दिया है भद्रकाली के आगे कि मेरे यहाँ जब पुत्र हो जाएगा माँ तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा, और तुम जाओ अगर कोई नर बलि मिल जाती है तो नर की बलि लेकर के आओ। और इधर
जड़ भरत लाल जा रहे हैं। जाही विधे राखे राम ताही बेधे रही, सीताराम 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 कहिए, जाही विधे राखे राम ताही बेधे रही। चोरों ने आकर के कहा, ए भैया सीताराम कहाँ जाते हो? भैया राधे श्याम, चलो आओ हमारे संग चलो। बोले भैया ले चलो। सीताराम अच्छा जड़ भरत लाल को ये नहीं पता कि मुझे कहाँ ले जा रहे, पीछे पीछे चलते। महाराज चोरों के सरदार के पास लेकर के गए। चोरों के सरदार को जब नर की बलि दिखाई तो चोरों का सरदार प्रसन्न हुआ। बोले मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांग लो क्या चाहिए। चोरों को इनाम दिया, तुम बहुत अच्छी बलि लेकर के आए हो, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, इनाम लेकर के जाओ। और इधर जड़ भरत लाल को स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए। हम महाराज बढ़िया तिलक चंदन जैसे हमने लगाया ना, ऐसी थापक हुआ। और बढ़िया महाराज दिव्य भोजन और माला। जड़ भरत लाल ने सोचा जय हो प्रभु आपकी। अरे हम तो ये सोच रहे थे घर पे ही मंगल होते हैं, यहाँ तो जंगल में भी मंगल हो रहे हैं। जय हो प्रभु जय हो। अरे हमें ऐसा पता होता कि घर छोड़ने के बाद मंगल होता है तो हम तो कब का छोड़ करके आ गए होते। और महाराज गाते जा रहे हैं, जाही बेधे राखे राम ताही बेधे रही। अभी भी इनको ये नहीं पता कि कहाँ ले जाया जा रहा है। भद्रकाली के मंदिर पर ले गए और मंदिर में ले जाकर के जड़ भरत लाल को कहा, ए भैया अपनी गर्दन नीचे को करो। तो जड़ भरत लाल को लगा मुझे प्रणाम करने को बोल रहे हैं कि प्रणाम कर लो। जड़ भरत लाल ने गर्दन नीचे को झुकाई और चोरों का सरदार आया, खड़ग ली हाथ में और जड़ भरत लाल के ऊपर महाराज प्रहार करने को हुआ। हाथ में नंगी खड़ग ली और जड़ भरत लाल की गर्दन पे प्रहार करने को हुआ। तभी महाराज मूर्ति को फाड़ करके माता भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे बंधुजनों चोरों के सरदार ने खड़ग जड़ भरत लाल के ऊपर चलानी चाहा तो माता भद्रकाली पिंडी को फाड़ करके बाहर प्रकट हो गई और कहा ये तो मेरा भक्त है भैया और मैं कभी अपने भक्त की जान नहीं लेती। आजकल हमने देखा है महाराज कई जगह ऐसी ऐसी प्रथा है जहां पर बलि दी जाती है। अच्छा एक बात बताओ बंधुजनों, माँ कभी अपने बेटे की जान ले सकती है? ये हम लोग हैं, एक अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं करते। माँ के मंदिर में जाएंगे, माँ मेरे बेटे की नौकरी लग जाए मैं बलि चढ़ाऊंगा। ये तो हमारे स्वार्थ हैं भैया। ये तो हमारे स्वार्थ हैं, अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं। लेकिन माँ कभी किसी की बलि नहीं लेती। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। जैसे ही इसने खड़ग चलाई माता प्रकट हो गई और जड़ भरत लाल को गले से लगा लिया। आजा बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। जड़ भरत लाल ने प्रणाम किया माँ को और माता से आशीर्वाद लेकर के आगे की ओर बढ़ गए। मार्ग में जैसे ही प्रभु का भजन करते करते आगे बढ़े तो बंधुजनों सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके गंगा सागर जा रहा था दिव्य ज्ञान का उपदेश लेने के लिए भगवान कपिल के आश्रम पर। जैसे ही मार्ग में जड़ भरत लाल जी मिले तो उनकी पालकी में एक कहार कम पड़ रहा था। तो जड़ भरत लाल को देखा खूब हट्टा घट्टा है, ये कहार बहुत अच्छा रहेगा। सिंध सौबीर देश के राजा रहुगण की पालकी में इनको कहार के रूप में लगा लिया। अच्छा जड़ भरत लाल जी लग गए, एक बार को भी मना नहीं किया, क्योंकि जाही विद राखे राम ताही विद रहिए। अच्छा जब चलते हैं ना जड़ भरत लाल तो पैर महाराज उचक उचक के रखते हैं
कहीं कोई कीटाणु ना दब जाए पैर के नीचे, जाने अनजाने में कोई पाप ना बन जाए, कहीं मुझे अगले जन्म में फिर से कीड़ा बनना पड़े, क्योंकि जन्म याद है ना भजन के प्रभाव से। तो जैसे कोई चींटी आती है तो पैर उठाते हैं, फिर पैर रखते हैं, और जैसे ही पैर उठा करके पैर रखते हैं तो सिंध सौबीर देश का राजा रहुगण उचकता है पालकी में बैठा बैठा। अरे भैया कौन है, किसको भय नहीं है, जो मेरी पालकी को ऊंचा नीचा कर रहा है, कौन है? और जो 3 कहार लगे थे उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमने कुछ नहीं किया, ये जो नया कहार लगा है ये उचक उचक करके चलता है। अच्छा इसको बता दो कि सिंधु सौबीर देश का राजा रहुगण हूं मैं, अगर इस बार कोई भी गलती करी तो मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। जो आ गया महाराज, फिर आगे की ओर बढ़े। जैसी कोई चींटी आई भरत जी ने फिर पैर उचकाया। सिंधु सौबीर देश का राजा रहुगण पालकी को रुकवा करके कहता है, तुम्हें मृत्यु से बिल्कुल भी भय नहीं है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था, अगर इस बार पालकी ऊंची नीची हुई तो मैं मृत्यु दंड दे दूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं है। रहुगण बहुत देर तक बोलता रहा, इन्होंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप सुनते रहे। जब रहुगण बार बार बोलने लगा तो आज इनसे रहा नहीं गया, मानो रहा इसीलिए नहीं गया कि ए राजा रहुगण, तू मुझे क्या ज्ञान का उपदेश देगा, तू वही है जिसके पीछे आज मुझे पालकी में लगना पड़ रहा है, तू कोई और नहीं है, तू वही हिरण का बच्चा है और मैं वही भरत हूँ जो भजन करने के लिए बैठा था। आज तेरे वशीभूत होकर के मुझे ये स्थिति अपनानी पड़ रही है, तेरी पालकी में लगना पड़ रहा है, तू मुझे क्या ज्ञान का उपदेश देगा? बड़ा दिव्य ज्ञान का उपदेश जड़ भरत लाल ने रहुगण को दिया है। माफी मांगी है, चरणों में प्रणाम किया और महाराज जड़ भरत लाल से क्षमा याचना करी है। मानो गदगद हो गया, जो ज्ञान गंगा सागर लेने जा रहा था आज वो ज्ञान यहीं मिल गया। वापस राजा रहुगण अपने स्थान को गया। बंधुजनों, हिरण के बच्चे में मोह हुआ तो इनको हिरण बनना पड़ा, इसलिए प्रभु से प्रेम तो करो लेकिन किसी के देखी देखा मत करो। इन्होंने पिताजी के देखी देखा भजन किया, मोह हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इधर विदुर जी को मैत्री मुनि कथा सुना रहे हैं। इस कथा का संवाद महाराज कई जगह चल रहा है। प्रारंभ में देखो सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया नारद जी को सुना रहे हैं, और इधर मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मेरे मन में एक इच्छा और है, मैं ये जानना चाहता हूँ भूगोल खगोल क्या है। भूगोल और खगोल क्या है? भूगोल और खगोल का थोड़ा सा वर्णन गुरुदेव मुझे सुना दीजिए ना। भूगोल खगोल का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन भूगोल खगोल कुछ और नहीं है, ये संसार सागर ही भूगोल और खगोल है। इसी संसार सागर पर नरक विराजमान है राजन। 7 द्वीपों का वर्णन, 9 खंडों का वर्णन, इसके बाद में अंतिम चरणों में पंचम स्कंद के अंतिम चरणों में नरकों का वर्णन किया है। इसी धराधाम पर, इसी धरती पर दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर नरक निवास करते हैं। इसी धरती पर दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन की दूरी पर नरक निवास करते हैं। क्यों मुकुट भैया है? नरक निवास करते हैं। कौन कौन से नरक हैं गुरुदेव? सुखदेव जी ने कहा, राजन रौरव, महारौरव, कुंभीपाक,
असिपत्र वनम। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार की व्यवस्था से नरक में भेज दिया जाता है। और राजन, कुंभी पाक वो नरक है जिसमें खून की नदी बहती है। और जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है, जो मांस खाता है, जो व्यक्ति जीव को काट करके मांस भक्षण करता है, उस जीव को उस खदकती हुई नदी में महाराज निकाला जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। और जितने जीवों की हत्या वो करता है, वो सब जीव उसको चुन चुन करके खाते हैं महाराज। इतना भयानक वर्णन सुनाया है। परीक्षित जी की तो रूह कपने लग गई, बोले गुरुदेव मेरी तो रूह कप रही है। इतना भयानक वर्णन सुन करके बोले गुरुदेव, अगर जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो फिर उससे बचने का उपाय कौन सा है गुरुदेव? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए ताकि नरक में न जाना पड़े? इतने भयानक वर्णन सुखदेव जी ने किया, परीक्षित की रूह कपने लग गई। हाथ जोड़ करके गुरुदेव मुझे कोई ना कोई उपाय ऐसा बताइए ताकि प्राणी नरक में ना जाए, ऐसा कौन सा कार्य करें? तो सुखदेव जी ने कहा राजन, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। के चित केवलया भक्त्या, क्या कह रहे हैं? के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंति कार्त्स्येन निहारमेव भास्कर। भैया परीक्षित, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, ज्यादा कुछ मत करो। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, केवल भगवान की भक्ति कर लो, ज्यादा कुछ मत करो। भगवान का नाम ले लो, और भगवान का नाम तो उल्टा ले लो चाहे सीधा ले लो। हमने पहले दिन सुनाया था कि दूसरे दिन